हेलो ऑल, वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस। आज हम बात करने जा रहे हैं सिद्धि सीरीज को, और उसी सिद्धि सीरीज में बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिस इस सीरीज में आवर ऑब्जेक्टिव इज टू बेसिकली अंडरस्टैंड हाउ टू राइट आंसर्स विद रिगार्ड टू योर यूपीएससी मेंस क्वेश्चंस, जो कि आपके पॉलिटी रिलेटेड सब्जेक्ट में से पूछे जाते हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने सिद्धि सीरीज का लिया था, व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट पॉलिटी, तो आई टोल्ड यू दैट देयर आर बेसिक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और बेसिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन पॉलिटी और दैट आर आस्क्ड इन पॉलिटी। और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमने बात की थी कि किस किस तरह के सवाल पेपर में यूपीएससी पूछता रहा है पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। हमने बात की थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, जिसमें हम बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स रिलेटेड क्वेश्चंस की, जैसे आर्टिकल 356 के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, आर्टिकल 360 के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो ये बेसिक पैरामीटर्स, बेसिक आर्टिकल्स के ऊपर जो सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरे हमने बात की थी कि देयर कैन बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर और द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, evolution of the constitution. Another types of questions that we talked about, that the different concepts of the questions was basically related to the conceptual understanding of the constitution, right? जैसे कि separation of power का बात की, और इसी सेपरेशन ऑफ पावर को वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। जो 2019 का क्वेश्चन आया था, उस 2019 के क्वेश्चन को हमने डिस्कस भी किया था, सेपरेशन ऑफ पावर को। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो यू कैन काइंडली रिविजिट दैट पर्टिकुलर लेक्चर और दैट पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आए, और हमने सेपरेशन ऑफ पावर के 2019 के क्वेश्चन को डिस्कस भी किया हुआ है। इसके बाद वी सॉ दैट कि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है केस रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी वंस आस्क्ड द क्वेश्चन रिलेटेड टू आईआर कोहेलो केस, तो उसको कैसे आंसर करना है। उसके बाद देयर कैन बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, इश्यूज रिलेटेड टू पार्लियामेंट, सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड विद रिगार्ड टू द जुडिशरी। तो ये ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, ब्रॉड फ्रेमवर्क्स हैं, जिसकी हमने बात की थी। इफ anyone has not revisited or anyone has not checked that video, so that is in the description section. तो I have explained in that video कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इसको हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए, जब हमने लास्ट टाइम इस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट की बात की थी, तो उसी से हम आगे निकलते हैं। नाउ वी बेसिकली विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्टर विच इज बेसिकली रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The idea of basic structure and evolution of the constitution, as you all know, is very important in the constitutional understanding, right? There has been a wonderful book written recently in which it has been explained that our constitution is a transformative constitution, right? So when we talk about the idea of Indian constitution being a transformative constitution, so why we consider it to be a transformative constitution? Because the constitution makers has given enough space or has talked ample or given in ample space for the constitution to evolve. उसी एवोल्यूशन में, उसी कॉन्सेप्चुअल एवोल्यूशन में, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही बेसिक जजमेंट दिया, बहुत ही फंडामेंटल, एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट इन द एंटायर जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड दैट इज बेसिकली केशवनंदा भारती केस। तो उस केशवनंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बात करी थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उसी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी ने बड़ी बार सवाल पूछा हुआ है। तो उसी को समझते हैं कि क्वेश्चन में आया क्या, क्या सवाल, उस ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसको अटेम्प्ट किस तरह करना है, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लिख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए वी विल टेक अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2019 मेंस इटसेल्फ. द क्वेश्चन वाज पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्स पावर to amend the constitution, parliament's power to amend the constitution is limited power, and it cannot be enlarged into absolute power. ये स्टेटमेंट थी, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर। इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा क्या यूपीएससी ने, दैट वेदर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिस्ट्रॉय, whether parliament under article 368 of the constitution can destroy what? Basic structure of the constitution.
basic structure of the constitution. Right? So the question is that parliament's power to amend the constitution is limited power and it cannot be enlarged into absolute power. So in light of this statement, what UPSC wanted to ask is that whether Parliament under Article 368 can destroy the basic structure of the constitution by expanding Article 368 or by expanding scope of Article 368. तो ये बेसिक सा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा. नाउ whenever you write an answer, so there has to be a certain parameter that you follow, right? So as we discussed in last class, that the concept that you have to understand is basically that what is the context of the question, what is the command of the question, and after that we can go to the idea of content of the question. So the context, command and context has to be, and the content has to be understood. राइट. सो इन दिस क्वेश्चन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इसमें हमने लिखना क्या है, वो सवाल क्या है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है यूपीएससी की स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर. अब इन्होंने सिंपल सा एक बात बता दी कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंडिंग पावर या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर इज काइंड ऑफ लिमिटेड, इट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट. आप नहीं बोल सकते कि इतनी पावर है कि पार्लियामेंट कुछ मर्जी चाहे कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो जब पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या आर्टिकल 368 को यूज करके जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर है, पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता. अब इसमें सवाल क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर और उसके साथ साथ another very important context, that is the basic structure of the constitution. So we have to first understand and we have to write it in a parameter, or we have to write it in a way in which first we are basically trying to explain that or try to tell that what is the meaning of basic structure, or what do we understand about the idea of basic structure of the constitution. So when you are explaining or when you are writing about basic structure of the constitution, one thing has to be maintained or one thing has to be ensured. What has to be ensured is basically that with regard to the basic structure of the constitution, one judgment you have to mention, that is Keshavnanda Bharti case. Now if you write basic structure of the constitution without mentioning Keshavnanda Bharti case, so there may be a chance that you will get marks. Obviously you will get marks because you are writing something in the context of the question. But when you mention the word Keshavnanda Bharti, when you mention the word Keshavnanda Bharti or the case Keshavnanda Bharti with regard to the basic structure of the constitution, so you may get half or a 1 mark extra over here and there. देखो, we are not, I cannot commit or I can say that nobody will write, right? But you can always go for these answer enhancers. ठीक है, mentioning a case, mentioning a particular state data which you know that it is absolutely right. So these basic or very small pointers are considered as answer enhancers. ठीक है, आंसर एनहांसर्स. आंसर एनहांसर्स का मतलब क्या होता है कि आपको एक दो नंबर इधर उधर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, राइट? तो व्हेन यू एक्सप्लेन अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर एनहांसर क्या होगा आपका? केशवनंदा भारती केस. समझ रहे? गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो यू विल टेल कि केशवनंदा भारती केस में there was a judgment that given by Supreme Court in which they said about basic structure of the constitution. Now when you mention this, that in Keshavnanda Bharti case Supreme Court gave an important concept of basic structure of the constitution, and what is the importance of basic structure of the constitution, and what do we understand by basic structure of the constitution. What is the importance and what do we understand by the basic structure of the constitution. उसके बाद now we'll move to this idea कि can article 368 or with regard to article 368 whether basic structure of the constitution can be amended or not. So now you will say कि how Supreme Court has related or how Supreme Court has linked article 368 with basic structure of the constitution, and what is the importance जो आपने यहाँ बताई है, जिसके context में article 368 basic structure को hamper नहीं कर सकता. क्योंकि basic structure का basic idea या basic structure का fundamental idea क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस को, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करके रखने का. तो आर्टिकल 368 की पावर तो पार्लियामेंट के पास है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर तो पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशनरी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है. पर उस एवोल्यूशन के साथ, उस चेंज के साथ जो बेसिक स्क्रिप्ट्स होती हैं, बेसिक एसेंस होता है, वो बेसिक एसेंस, वो बेसिक स्क्रिप्ट आप वायोलेट नहीं कर सकते.
तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने ये आंसर को अटेम्प्ट करना था, राइट। तो अगर आप प्रीवियस ईयर और भी विजिट करते हो तो आपको पता लगेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से किस तरह के सवाल जो है यूपीएससी पूछता है। नाउ जस्ट for the people who watch this lecture, who will be watching this lecture, I just want to say that you please attempt this question, try to attempt this question. मैं डिस्क्रिप्शन में साथ ये क्वेश्चन भी डलवा दूंगा, वीडियो में भी आपको साइड पे क्वेश्चन दिख जाएगा, और साथ साथ you try to attempt this question and mention it in the comment section, and whoever will write the best question, that answer will be pinned. We personally will evaluate your answers, और जैसे जैसे आपका क्वेश्चन जो हमें लगेगा कि सही आंसर है उसको हम पिन करेंगे, और अगर किसी के आंसर में कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी तो विल पर्सनली कमेंट एंड टेल कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है इस आंसर में। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।